चिराग न सिर्फ मेरा चिराग है बल्कि पूरे देश और ये दुनिया का चिराग बन गया है। मैं अनाथ शायद उस दिन नहीं हुआ था जब पापा का निधन हुआ, शायद अब हुआ जब इन्होंने भी। और चाचा और भतीजा की जब बात है, जब भतीजा तमाशा हो जाएगा तो चाचा क्या करेगा बताइए आप। मैंने कहा कि मेरा ढाल सिर्फ एक है, मेरी माँ, उनका आशीर्वाद। तो आज इस यात्रा की घोषणा की शुरुआत इनके आशीर्वाद से मैं कर रहा हूँ। रामविलास पासवान का बेटा हूँ, मैं शेर का बेटा हूँ। ना मैं उस वक्त अकेले चुनाव लड़ने से डरा जब मेरे पिता के निधन को कुछ समय नहीं बीता था। उस वक्त अगर मैं डंके की चोट पर अपने मुद्दों पर, अपने अधिकारों के लिए जाकर उस वक्त अगर मैं लड़ाई लड़ सकता हूँ, तो आज की तारीख में तो मेरी पार्टी, मेरे साथियों का पूरा समर्थन मेरे साथ है। अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। एलजेपी की पॉलिटिकल क्राइसिस पहले फैमिली ड्रामा लग रही थी, जिसमें चाचा और भतीजा आमने सामने थे, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे ये ड्रामा आगे बढ़ा, ये फैमिली ड्रामा फिल्मी होता गया, जिसमें मृत पिता का सपना भी है, मां का आशीर्वाद भी है। पिता की मौत के बाद और अपनों से धोखा खाने के बाद परेशान बेटा खुद को अनाथ कह रहा है और खुद को शेर का बेटा भी बता रहा है। ऐसे कई डायलॉग हैं। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। जब पहली बार इस पूरे मामले पर चिराग पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कई बेहतरीन डायलॉग बोलते हैं। कहते हैं कि उस दिन मैं अनाथ नहीं हुआ था जब पिता की मौत हुई थी, लेकिन जब चाचा जी ने धोखा दिया तब मैं असल मायनों में अनाथ हो गया। जिस पर पलटवार करते हुए अगले ही दिन चाचा जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और पशुपतिनाथ पारस कहते हैं कि जब भतीजा ही तानाशाह हो जाए तो आखिर क्या किया जाए। मैं अनाथ शायद उस दिन नहीं हुआ था जब पापा का निधन हुआ, शायद अब हुआ जब इन्होंने भी मेरा साथ छोड़ा। और चाचा और भतीजा की जब बात है, जब भतीजा तमाशा हो जाएगा तो चाचा क्या करेगा बताइए आप। और उसके बाद इस फिल्मी ड्रामे में एंट्री होती है दिवंगत पिता की और इमोशनल मां की। जब पिता जिंदा थे तो उनका सपना होता है कि बेटा शिखर पर पहुंचे और उस सपने के वीडियो को सार्वजनिक कर दिया जाता है। मैंने जब चिराग का नाम रखा था चिराग और घर का नाम रखा था दीपक, तो मैंने बहुत सोच समझ के रखा था। और आज हमें इस बात का खुशी है कि चिराग न सिर्फ मेरा चिराग है बल्कि पूरे देश और ये दुनिया का चिराग बन गया है। उसके बाद चिराग अपनी मां के साथ पहुंचते हैं कैमरे के सामने, मां का आशीर्वाद लेते हैं और लंबी लड़ाई का ऐलान कर देते हैं। साथ ही कहते हैं कि आगे चलकर मैं एक बड़ी आशीर्वाद यात्रा करने वाला हूं। नया युद्ध है और ये एक ऐसा युद्ध है, महाभारत जैसी लड़ाई है, जहां सामने भी अपने ही हैं जिनसे आप लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये आपको थोड़ा और ज्यादा दुखी जरूर करता है, बट हाँ, जैसा मैंने कहा कि मेरा ढाल सिर्फ एक है, मेरी माँ, उनका आशीर्वाद। तो आज इस यात्रा की घोषणा की शुरुआत इनके आशीर्वाद से मैं कर रहा हूँ। अपनों से तो लड़ाई है ही कहीं ना कहीं, अपने साथ छोड़ देते। इस फिल्मी कहानी में एक वो पिता है जिनकी मौत हो चुकी है और बेटा जो है फिलहाल अपनों की बगावत के बाद अनाथ है। लेकिन इस कहानी में एक राम और हनुमान भी है, जिसका भी जिक्र चिराग गाहे बगाहे करते रहते हैं। उस पर क्या डायलॉग बोला चिराग ने, वो भी आप सुनिए। आपने चुनावों के दौरान खुद को हनुमान कहा था और देश के एक बड़े नेता को राम कहा था। इस वक्त जब हनुमान मुसीबत में है तो क्या आप राम से मदद मांगे या किसी तरह की मदद की पेशकश की गई है? आपको लगता है कि मदद चाहिए? हनुमान को अगर मदद मांगनी पड़े राम से तो फिर हनुमान कहेगी और राम कहेगी। देखते हैं कि पहले फैमिली ड्रामा लग रहे इस फिल्मी ड्रामे का अंजाम क्या होता है। फिलहाल ट्रेलर तो आपके सामने है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।